आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप अपने सप्लायर से परचेस करते हैं और इमीडिएटली पेमेंट करने पे आपके सप्लायर ऑफर करते हैं @1% कैश डिस्काउंट, तो कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है। सेकंड कंडीशन में आपको बताऊंगी, अगर आप अपने सप्लायर को पेमेंट करते हैं आफ्टर 6 मंथ, परचेस करने के 6 मंथ के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं और आपके सप्लायर्स के ऊपर 15% इंटरेस्ट लेट इंटरेस्ट चार्जेस करते हैं, तो कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हैं, दोनों टाइप की एंट्री कैसे करनी है मैं आपको इस एक सिंगल वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंटरेस्ट वाला ऑप्शन है उसे हमें इनेबल करना होगा, तो टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ सबसे ऊपर आपको कंपनी का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ देखिए F11, यहीं पे एंटर प्रेस करने के बाद शो मोर फीचर्स, इन दोनों ऑप्शन को यस कर दीजिए सो दैट सारे वाउचर्स आपको शो हो सके। यहाँ देखिए इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा और इसको सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे जो लेजर क्रिएट करना है सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है, उसके बाद आप लेजर पे जाएंगे, तो यहाँ से आप न्यू लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, इसीलिए मैं ऑल्टर पे जाऊँगी एंड देन लेजर पे जाऊँगी। यहाँ मैंने अपने सप्लायर का लेजर क्रिएट कर लिया है, ग्रुप सेलेक्ट किया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस, और यहाँ देखिए एडिशनल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करना है आपको एंड ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। ये नीचे के कुछ ऑप्शंस अगर आपको शो नहीं होते हैं तो यहीं से राइट हैंड साइड पे F12 प्रेस करना है, यूज़ इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है सो दैट ये सारे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे अपीयर होने लगेंगे। सबसे पहले देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसको आपको नो रखना है। थर्ड जो है इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को यस कर लीजिए। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे रेट आपको मेंशन करना है कि कितना % रेट जो है पार्टी आपसे ले रही है, तो यहाँ पे 15% ले रही है इसलिए मैंने 15% मेंशन किया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है कि 365 डेज़ का करना है, 30 डेज़ का करना है, कैलेंडर डेट का करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एनुअली हमसे पार्टी चार्ज कर रही है इसलिए मैंने 365 डेज़ किया है एंड क्रेडिट बैलेंस ओनली किया है और एप्लीकेबिलिटी में ऑलवेज किया है और इफ़ेक्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन किया है। उसके बाद राउंडिंग का है तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग किया है, लिमिट में 1 किया है और इसको हम सेव कर लेंगे। इस तरीके से जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसको हम एप्लीकेबल करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, जैसे कि हमने परचेस किया है तो गेटवे ऑफ टैली से DSS करेंगे और परचेस वाला वाउचर ओपन कर लेते हैं। दिसंबर मंथ में देखिए हमने परचेस किया है 11 दिसंबर को, पार्टी का इनवाइस नंबर, पार्टी का नेम और क्या प्रोडक्ट हमने परचेस किया है, कितनी वैल्यू है, टोटल वैल्यू इस पार्टी से हमने परचेस की है 1,05,000। अब हमने ये 11 दिसंबर को परचेस किया है, हमने पार्टी से कहा कि हम आफ्टर 6 मंथ इसकी पेमेंट करेंगे, तो पार्टी ने कहा ठीक है आप आफ्टर 6 मंथ कर दीजिए। इसके ऊपर हम @15% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, एनुअली चार्ज करेंगे। अगर हम साल में देते हैं तब भी हमें 50% देना है और 6 मंथ के बाद देते हैं तो भी हमें 15% देना है। अब कैसे आप चेक कर सकते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो टैली प्राइम में गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले पे जाइए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको जाना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और इंटरेस्ट पेबल में, क्योंकि हमें देना है इसलिए हम इंटरेस्ट पेबल में करेंगे। और यहाँ पे आप करेंगे तो देखिए आपको करेंट लायबिलिटी शो हो रही है, इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर शो होगा, फिर इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको पार्टी शो हो रहा है। इस तरीके से जितनी पार्टी है वो सारी पार्टीज आपको यहाँ पे शो होगी। फिलहाल एक ही पार्टी है, तो यहाँ देखिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको शो हो रहा है 1 अप्रैल 23 से 31 ऑफ 24 का दे रहा है
उस पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ से आपको डेट को चेंज कर लेना है, जितने भी पीरियड का आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने पार्टी से कमिटमेंट किया है कि हम आफ्टर 6 मंथ पेमेंट करेंगे, यानी कि 6 मंथ का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द रेट ऑफ 15%। ऑल्ट F2 प्रेस करके हम डेट चेंज कर लेंगे। तो हमने परचेस किया था 11 दिसंबर को, तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि जून में हमें पेमेंट करना है 11 जून को। तो हमने डेट चेंज कर लिया है। अब आप यहाँ देखेंगे जो इंटरेस्ट अमाउंट शो हो रहा है 79406 मंथ का ये शो हो रहा है। तो यहाँ पे यहीं पे आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ देखिए 184 डेज़ का 15% आपको 7940 शो हो रहा है। अगर आपको ये क्रॉस चेक करना है तो यहीं टैली में रहते हुए आप कर सकते हैं, कंट्रोल एंड प्रेस कर दीजिए। और जो हमारा बिल अमाउंट था 1,05,000, इसका आपको 15% निकाल लेना है। तो 15% हमने निकाला 15,740। तो ये आधे साल का यानी कि 6 मंथ का हमें देना है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो जो 2 से डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट हमारा है 7875 आ रहा है। तो इसमें डेज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट कैलकुलेशन है। हमें पे करना होगा जब हम पेमेंट करेंगे 11 जून को, तो हमें ये एडिशनल जो इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 15% 7940 पार्टी को पे करना होगा। चलिए गोटू में चलते हैं, लेजर रिपोर्ट्स में चलते हैं और पार्टी का लेजर ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए पार्टी का लेजर ओपन हो चुका है। यहाँ हमें ऑल्ट ए प्रेस करना है, वाउचर ऐड हो जाएगा। राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट देने वाले हैं उसकी बुकिंग हमें करनी है। तो यहाँ देखिए डेट पहले मैं गेटवे ऑफ दिल्ली से चेंज कर लेती हूँ और यहाँ पे हम जो इंटरेस्ट पार्टी को देने वाले हैं वो इंटरेस्ट की हम बुकिंग करेंगे। उसके बाद जो पेबल निकल के आएगा वो ज़्यादा निकल के आएगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए पार्टी का लेजर ओपन कर लिया है और यहाँ जर्नल वाउचर सेलेक्ट करने के बाद जो हम इंटरेस्ट देंगे वो 11 जून को देंगे। तो 11 जून का भी मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ देखिए इंटरेस्ट गिवन, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट गिवन का लेजर आपको क्रिएट करना है। यहीं पे ऑल्ट से प्रेस कर लीजिए। इंटरेस्ट हम देने वाले हैं तो अल्टीमेटली हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसीलिए इसका लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट है 7940 उसको हम कर लेंगे डेबिट और जो पार्टी है उसको हम कर लेंगे क्रेडिट। यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हुए इस एंट्री को हमें सेव करना है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं कि जो आप ये जो एंट्री इंटरेस्ट गिवन की बुक कर रहे हैं वो किस अमाउंट पे है, कितना परसेंटेज है। तो नरेशन आप डिटेल में मार्क कर सकते हैं सो दैट जब भी आप इस एंट्री को इन फ्यूचर ओपन करके देखेंगे तो ये रिकॉल हो जाएगा कि ये एंट्री किस पर्पज़ से एंड क्यों पास की गई है। और इस एंट्री को नरेशन रिमार्क करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। तो देखिए इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे बैलेंस जो है पार्टी का पहले 1,05,000 था, बट पार्टी हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, इसीलिए इंटरेस्ट को भी हमने बुक कर लिया एंड टोटल अमाउंट आप देखेंगे 1,12,640 अब हमें पार्टी को पे करना है। तो इतना हम पे करेंगे। पे करने के लिए यहीं से ऑल्ट सी प्रेस करते हैं एंड पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं और 11 जून को हम करने वाले हैं। तो 11 जून 24 हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टी को कर लेंगे हम डेबिट 1,05,000। यहाँ देखिए जो इंटरेस्ट वाला है वो और जो बिल का अमाउंट है दोनों हम एडजस्ट कर लेंगे। बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। अब आप पार्टी का जो लेजर है देख सकते हैं नील हो चुका है। इस तरीके से आपको क्लियरली शो हो रहा है कि हमने पहले परचेज़ किया था, उसके बाद हमने 15% इंटरेस्ट चार्जेस को बुक किया है एंड पार्टी को टोटल पे कर दिया है। अब मैं एक और तरीके से आपको बताती हूँ। सपोज़ कीजिए आप ये जो जर्नल वाउचर के थ्रू हमने इंटरेस्ट गिवन की एंट्री पास की है, आप उसको एडिशनल पास नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक ही पेमेंट वाउचर के अंडर में उसकी एंट्री करें, तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेमेंट के अंडर ही हम जो इंटरेस्ट देने वाले हैं उस अमाउंट को हम शो करेंगे, सिंगल एंट्री में ही पास करेंगे। तो कैसे करना है आपको, यहीं से आपको क्या करना है, ऑल्ट ए प्रेस करेंगे तो वाउचर ऐड हो जाएगा और वाउचर ऐड होने के बाद यहाँ देखिए जो पार्टी है उसको हमने टोटल अमाउंट से कर देना है डेबिट।
तो पहले 1,05,000 हमने किया था, तो 1,05,000 यहाँ पे हम एडजस्ट कर डेबिट कर लेंगे और उसके बाद अगेन हम डेबिट करेंगे जो डिस्काउंट गिवन हमने दिया था, वो वाली अमाउंट भी यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। तो बाय हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ न्यू रेफरेंस करते हुए इसको हम सेव कर लेते हैं। अगेन हम बाय सेलेक्ट करेंगे और डिस्काउंट गिवन वाला जो लेजर है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी आपको डेबिट कर लेना है। तो 7640 इंटरेस्ट अमाउंट था। अब देखिए टोटल बैंक से इतना चला जाएगा। इसको हम सेव कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं जो प्रीवियस जर्नल एंट्री है मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। अब आप देखेंगे तो एक ही एंट्री में हो गया है, बट बेटर ये होता है कि अलग से आप इंटरेस्ट गिवन वाला अमाउंट शो करें, सो दैट जब भी आप लेजर को देखें तो आपको पता चल सके कि इतने का आपने परचेस किया था और इतना अलग से इंटरेस्ट का आपने जर्नल वाउचर की एंट्री पास की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।